बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साथीज़ा कराम, इससे पहले कि मैं मीटिंग के हवाले से बात करूं आपसे, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि तकरीबन 6 माह के अरसे के बाद अब स्कूल खुल रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें बतौर साथीज़ा कराम एक रोल अदा करना चाहिए। और मैं इस सिलसिले में अपने तमाम पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स पैक्ट पंजाब के अहदेदारान और दीगर कंप्यूटर टीचर से भी गुजारिश करूँगा कि कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखें और मंगल को जब स्कूल खुलें तो आप सब ख़ास तौर पर कंप्यूटर टीचर्स और पैक्ट अहदेदारान अपने अपने स्कूल के गेट पे खड़े हों और अपनी जेब से आप जो है वो मास्क लेके जाएं, ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा आए जो बच्चा जिसके पास मास्क ना हो तो आप उसे गेट के ऊपर मास्क पहना सकें। इस तरह हम बच्चों की तालीम जो है उसको भी बचा सकते हैं और अपने उस्ताद होने का रोल भी अदा करेंगे। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम फेस मास्क जो है वो अपनी जेब से बच्चों को दे देंगे जो बच्चे नहीं पहन के आएंगे। तो गवर्नमेंट स्कूलों में आपको पता है गरीब बच्चे होते हैं, बाज़ बच्चे नहीं पहन सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसे घर वापस भेज देना है। हम खुद से आप उसको मास्क प्रोवाइड करेंगे और पैक्ट पंजाब इंशाल्लाह ये मुसलसल काम करेगी जब तक ये काम पूरा नहीं होगा। तो अब आगे आ जाएं। अब हम बात करते हैं आगे जो उस दिन मुज़ाकरात हुए उसकी तरफ मैं आता हूँ, और उस पर भी फॉर्मली बात करने से पहले जो है वो मैं ये आप तमाम जो एसोसिएशंस थी, तमाम जो साथीज़ा कराम थे जिन्होंने हमारी हमायत का ऐलान किया और हमारे साथ खड़े हुए, उनका मैं बेहद मशकूर हूँ। और सबसे पहले तो मैं पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स पैक्ट पंजाब के तमाम अहदेदारान का, मरकज़ी अहदेदारान हों, वो ज़िलई अहदेदारान हों, डिवीज़नल अहदेदारान हों, तहसील के अहदेदारान हों, सबका बेहद मशकूर हूँ कि उनकी मेहनत और जद्दोजहद से हमें ये कामयाबी मिली। और उसके साथ साथ पंजाब फ़िज़िकल टीचर एसोसिएशन के चेयरमैन और जनाब अख्तर मुनीर साहब और उनके सूबाई सदर आकब महमूद साहब, इसी तरह नवाए साथीज़ा कॉलेजेस के सदर हैं जनाब प्रोफेसर नदीम अशरफ़ी साहब, यंग लेक्चरर एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन हैं जनाब ज़फ़र इकबाल साहब, और पंजाब कंप्यूटर प्रोफेसर एंड लेक्चरार की जो एसोसिएशन है उनमें जनाब इजाज़ कादरी साहब, प्रोफेसर अब्दुल हमीद साहब और प्रोफेसर हाफिज़ शहजाद साहब, और इसी तरह इंग्लिश टीचर एसोसिएशन जो है हमारी उसके अजवर भट्टी साहब सदर हैं, यूनाइटेड म्यूनसिपल टीचर यूनियन के सदर इशफाक नसीम साहब, यंग क्लर्क इत्तेहाद लाहौर के सदर जनाब फैज़ रसूल साहब, और इसी तरह जो है SSCs की नुमाइंदगी, जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की नुमाइंदगी करते हुए जनाब मोहम्मद फ़ारूक साहब, मोहम्मद वसान साहब, खिज़र हयात वट्टू साहब, मोहम्मद ज़ीशान उपल साहब, फ़ायज़ा रफ़ीक और उनके दीगर साथी, और आखिर में ख़ास तौर पर मैं जनाब मोहतरम तारिक महमूद साहब, सदीक़ गिल साहब और उन तमाम असातिज़ा कराम और असातिज़ा तंजीमों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारी हमायत का ऐलान किया था। 1-2 दिन मैं इस मामले पे मैंने बात नहीं की, और वो मैं जानबूझ के खामोश था कि जब तक कोई पॉजिटिवली बात सामने नहीं आ जाती तब तक बात करने का फ़ायदा कोई नहीं होता। तो मीटिंग के बाद, मुज़ाकरात के बाद जब मुझे अब कोई पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, अब कोई मालूमात दुरुस्त हैं, तो अब मैं आपसे 1 बाय 1 तमाम के तमाम इश्यूज़ के ऊपर इंशाल्लाह बात करूँगा। सबसे पहले और इसके पॉइंट्स के अंदर SSCs की भी बात करूँगा और कंप्यूटर टीचर्स के इश्यूज़ की भी और दीगर असातिज़ा के इश्यूज़ की भी बात करेंगे हम। और सबसे पहले तो कुछ लोग जो होते हैं उनको वो सिर्फ़ एतराज़ बराए एतराज़ करते हैं क्योंकि वो ख़ुद कुछ नहीं कर सकते। जब वो ख़ुद कुछ नहीं कर सकते तो वो दूसरों को करता हुआ भी नहीं देख सकते। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातों को तहम्मुल से सुना करें और उन्हें इग्नोर कर दिया करें, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ जाता। और इसी तरह जो है वो इस मीटिंग के दौरान, क्योंकि शायद पंजाब में पहली दफ़ा हुआ कि कानून नाफिज करने वाले अदारे भी मौजूद थे और उन्होंने साथ बैठ के मीटिंग के अंदर जो बातें हमारी कानून के मुताबिक थे उन पर अमल दरामद कराने की उन्होंने भी यकीन दहानी कराई, जिसकी वजह से ये मुजाहिरा मौखर किया गया। हमने इसको ख़त्म नहीं कर दिया एहतजाज के सिलसिले को, सिर्फ़ मौखर किया है और हमने ये फ़ैसला किया है
कि अगर इस दफ़ा भी हमारे मामलात हल ना हुए तो फिर हम 5 अक्टूबर जो असातिज़ा का दिन आ रहा है, उस दिन हम तो पूरे पंजाब के अंदर यौम स्याह मनाएंगे और उसी दिन हम अगले मुज़ाहरे की डेट का ऐलान कर देंगे। तो हम कोई सड़कों पर अगर हमारे मामलात हल हो जाते हैं तो हमें सड़कों पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर हल नहीं होते तो इंशाल्लाह हम सड़कों पे खड़े होंगे और अपने मामलात जब तक हल नहीं होते तब तक हम इसमें जो है ना वो रहेंगे। और इसमें एक बड़ा पॉजिटिव रोल है, मामलात इंशाल्लाह अब हल की तरफ जा रहे हैं और वो पॉजिटिव रोल अदा किया जनाब वज़ीर तालीम साहब ने भी, और कंप्यूटर टीचर्स के हवाले से मोहतरमा सेक्रेटरी स्कूल्स ने, और उनके साथ साथ स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल्स ऑपरेशंस जो हैं उन्होंने, और उनके दीगर अफसरान और ख़ास तौर पर कानून नाफज करने वाले अदारों ने। तो अब लगता ये है कि इंशाल्लाह अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो हम मुज़ाकरात जो हमारे हुए हैं उसकी पॉजिटिविटी और उसके नताइज की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, और जहाँ पे हमें नज़र आएगा हम फौरी तौर पर उसका रिएक्शन देंगे। सबसे पहले अब कंप्यूटर टीचर्स का एक दरीना मसला है कंप्यूटर अलाउंस का, उसके ऊपर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर अलाउंस की ये सूरत हाल थी कि जो समरी हमारी दोबारा से गई, 2-3 दफ़ा गई और वो फिर एतराज़ लग के वापस आई हुई थी। तो अब उसके ऊपर जो है वो चीफ़ सेक्रेटरी ऑफिस ने के कमेंट्स थे कि सेक्रेटरी स्कूल जो है इसको सेक्रेटरी फ़िनांस और सेक्रेटरी रेगुलेशन से पर्सनली डिस्कस करें और फिर दोबारा से भेजें। तो वो इंशाल्लाह इस हफ़्ते के अंदर दोबारा से वो फ़ाइल जो है हमारी कंप्यूटर अलाउंस की वो मैडम सेक्रेटरी स्कूल्स की तरफ से भिजवा दी जाएगी टाइम लेने के लिए सेक्रेटरी फ़िनांस को और सेक्रेटरी रेगुलेशन साहब को, और जैसे ही उनका टाइम होगा तो इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करके तो वो फिर आगे अप्रूवल के लिए भिजवाई जाएगी। और इसमें भी मैंने पहले भी कहा था कि कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। समरीज़ जो होती हैं, जो फाइनेंशियल मामला होते हैं वो आते जाते रहते हैं, उनमें कुछ टाइम लगता है, और अगर फिर कहीं रुकावट आएगी तो इंशाल्लाह फिर हम मैदान में खड़े होंगे। उसके साथ अब आगे बात करें, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इस हवाले से, सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से। तो सर्विस स्ट्रक्चर भी हमारा दरीना मसला है। उस हवाले से हमारी जो सजेशंस हैं, हमारी जो तजावीज़ हैं, वो जो प्रपोज सर्विस रूल्स हैं उनके अंदर शामिल कर लिए गए हैं। और इसमें मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ अपने EST कंप्यूटर साइंस दोस्तों को। उनका इशू था कि उनका बिल्कुल ही कोई तरीक़ाकार ही तय नहीं था, और ये जो अब सर्विस स्ट्रक्चर हमारा तय हुआ है कि वो जो PST कंप्यूटर साइंस करके बैठे हैं वो EST IT या EST कंप्यूटर साइंस प्रमोट होंगे। इसी तरह जो EST कंप्यूटर साइंस भर्ती हुए हैं वो SST कंप्यूटर साइंस प्रमोट होंगे, और बाकी असातिज़ा का जितना कोटा है उतना कोटा ही उन्हें मिलेगा। इसी तरह जो SST हैं वो बतौर SS कंप्यूटर साइंस और SSS कंप्यूटर साइंस प्रमोट होंगे, जैसे जैसे स्ट्रीम है और जैसे जैसे बाकी असातिज़ा कराम का कोटा है। तो ये बहरहाल एक इस जद्दोजहद का बहुत बड़ा फ़ायदा है हमें कि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर फ़ाइनल होने जा रहा है। और ये कोई तजावीज़ ऐसे नहीं है, ये तजावीज़ उसके अंदर डाल दी गई हैं जो प्रपोज सर्विस रूल्स हैं, और अब उनके मंजूर होने में एक थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है, कोई 2-4-6 माह का अरसा लगता है। तो जैसे ही वो फ़ाइनल होगा इंशाल्लाह तो उसके अंदर ये तजावीज़ हमारी डाल चुकी हैं। इस हवाले से अब आपको बेफ़िक्र होना चाहिए, लेकिन हम उनकी मंजूरी होने तक हम उनका पीछा करेंगे इंशाल्लाह। और ये ख़ास तौर पर यहाँ पे मैं PST और EST IT जो हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरह बाकी जो हमारी स्ट्रीम बनती है, और वो मैंने आपको बताया कि PST to EST IT, EST से SST IT और SST IT से SS कंप्यूटर साइंस या IT का जो है। इसी तरह हमारे साथ इस मुज़ाहरे के अंदर फ़िज़िकल टीचर्स एसोसिएशन ने भी मुज़ाहरे का ऐलान किया था, तो उनकी तजावीज़ के ऊपर भी काम हो रहा है, जो उनका सर्विस स्ट्रक्चर का इशू था। तो उसका भी हम बिल्कुल पीछा कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और इंशाल्लाह उनको भी जो उनका हक़ है वो मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम उनके साथ फिर भी खड़े होंगे। तो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम शुरू हो गया है, और शुनीद ये है कि आने वाले दिनों में तमाम असातिज़ा तंजीमों को बुलाया जाएगा सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से मज़ीद तजावीज़ के लिए। लेकिन कंप्यूटर टीचर्स के हवाले से मामलात फ़ाइनल होकर उसके अंदर प्रपोज़ल के अंदर डाल दिए गए हैं। इसी तरह अब आगे बात, हमारा जो अगला मुतालबा था वो था जी पंजाब भर के हायर सेकेंडरी स्कूलों में SS कंप्यूटर साइंस और RS कंप्यूटर साइंस की असामियाँ और नए इसका। अब जब नया कोई हायर सेकेंडरी स्कूल अपडेट होता है तो उसकी SNE बनती है, तो उसके अंदर SST IT की बजाय मतलब 17 ग्रेड की बजाय कंप्यूटर साइंस की 16 की सीट दी जाती है। ये भी असूली तौर पर तय पा गया कि इंशाल्लाह नया स्कूल जो भी अपग्रेड होगा उसके अंदर SS कंप्यूटर साइंस की भी जो है वो असामी होगी 17 की, और तमाम के तमाम जो मेल और फीमेल स्कूल हैं उनके अंदर एक एक असामी
जो है वो महकमा वो कंप्यूटर साइंस की देगा, क्योंकि आजकल का इमर्जिंग सब्जेक्ट है, जदीद दुनिया का सब्जेक्ट है। तो उस हवाले से कुछ अफसरान के ज़ुम्मे लग गया है, उन अफसरान की कमेटी बन गई है कि वो पूरी वर्किंग करके और इंशाल्लाह चंद रोज़ के अंदर ये रिपोर्ट भी वो सेक्रेटरी स्कूल्स को सबमिट करवा देंगे और उसके अंदर वो ये तजावीज़ देंगे कि किस तरह से कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट जो है वो तमाम हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और ये आने वाले दिनों में ये कम्बिनेशन जो है कंप्यूटर साइंस का ये लाजमी हो जाएगा, आप देखेंगे इसको, और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह होने जा रहा है। इसी तरह इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा मुतालबा था कि STR के मुताबिक हमें सीटें दी जाएँ एलिमेंट्री और हाई स्कूल लेवल के अंदर, क्योंकि 6, 7, 8 के अंदर कंप्यूटर का सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का कंपलसरी है। तो वो STR के मुताबिक जो वर्किंग है वो भी DPA सेकेंडरी और DPA एलिमेंट्री साहबान के ज़िम्मे लग गया है और वो इसके ऊपर वर्किंग करेंगे और स्कूलों की तादाद और वो सारे फैक्ट्स निकाल के देंगे और किस तरह से कंप्यूटर टीचर्स की असामियाँ देनी हैं वहाँ पे, और वो भी जल्द इसके ऊपर 8-10 दिनों के अंदर वो रिपोर्ट सबमिट करवा देंगे। फिर इसी तरह इस आज के इस पैगाम के अंदर मैं सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और AEOs की मुस्तकिली के हवाले से भी मुकम्मल आपसे तफसीलात शेयर करूँगा, और वो भी मुकम्मल इसके अंदर तफसीलात हैं आज मेरे पास उसके हवाले से। फिर इसी तरह हमने जो मुतालबा किया कि जो नए सर्विस रूल्स बन रहे हैं उनके अंदर जो है वो SS और हेडमास्टर की सीनियरिटी को अलग अलग किया जाए। अगर SSTs ने प्रमोट होना है तो ये ज़रूरी है कि SS की सीनियरिटी और हेडमास्टर की सीनियरिटी अलग हो जाए। अगर आप लोग ये तमाम असातिज़ा का मुतालबा है, बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि जी पैक्ट सिर्फ अपने मुतालबात पे काम करती है, तो बुनियादी बात है कि पैक्ट एक तो कंप्यूटर टीचर्स की नुमाइंदा तंजीम है, तो लेकिन उसके साथ साथ पैक्ट दूसरे असातिज़ा के मफादात को भी मद्देनज़र रख के चल रही है। बाकी भी हमारी तरफ से सब तंजीमों को दावत है, जिस तरह मैंने अभी कई नाम गिनवाए कि वो आएँ हमारे साथ मिल के काम करें, वो लोग भी कर रहे हैं, उनके मफादात को भी हम साथ लेके चलें। आप भी जब हमारे साथ खड़े होंगे तो इंशाल्लाह आपके ना खड़े होने के बावजूद भी हम आपकी बात कर रहे हैं। तो अगर SST ने प्रमोट होना है तो सीनियरिटी अलग अलग होगी, ग्रेड 17 और 18 में तो SST प्रमोट होंगे, SST प्रमोट होंगे तो EST प्रमोट होंगे, EST प्रमोट होंगे तो PST प्रमोट होंगे। तो ये पूरी स्ट्रीम है, तो उसके अंदर हमने मुतालबा रखा है। और मैं यहाँ बाकी भी जो असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीमें हैं और उन सब से मैं ये गुजारिश करूँगा, बल्कि उनको दावत दूँगा कि इस इशूज़ के ऊपर आप भी आगे आएँ और आप भी अपना किरदार अदा करें। अगर आपने दुआएं लेनी है, असातिज़ा की भलाई के लिए कुछ करना है उनकी इन सर्विस प्रमोशन के हवाले से, तो इस इशू पे आप भी इकट्ठे आएँ। और इसके ऊपर भी स्कूल एजुकेशन ने यकीन दहानी कराई है कि वो इस पर मुशावरत करेंगे और इसका जो भी पॉसिबल हल हुआ वो इंशाल्लाह जल्द निकाला जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर टीचर्स का हेड मास्टर्स की जो प्रमोशन है उसके अंदर कोटे का भी जदीद दौर की सूरत हाल को देखते हुए किया गया है मुतालबा। और आगे अगर बात करूं मैं तो उसके ऊपर जो है वो टाइम स्केल के हवाले से, अब टाइम स्केल जो है महकमा स्कूल एजुकेशन का सिर्फ वापस ले लिया गया। उसमें स्कूल एजुकेशन के तमाम ग्रेड 20 तक के लोग शामिल हैं। इस पे हम भी काम कर रहे हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं। टाइम स्केल का जो इशू है वो हमने उसकी आवाज़ वहाँ पहुँचा दी स्कूल एजुकेशन के अंदर। स्कूल एजुकेशन को इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है कि वो टाइम स्केल असातिज़ा को ना मिले, लेकिन इस टाइम स्केल का फ़ैसला हुकूमत पंजाब ने करना है। तो इंशाल्लाह हमने आवाज़ पहले भी पहुँचाई है और आइंदा भी पहुँचाई हैं। दूसरी भी असातिज़ा तंजीमों का मुझे पता चला है कि उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने भी टाइम स्केल के ऊपर आवाज़ अपनी पहुँचाई है आगे तक। और इसके ऊपर जो है वो हम इंशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं और इसको हम पीछे नहीं हटेंगे और ना ये जब तक टाइम स्केल नहीं मिलेगा आराम से नहीं बैठेंगे। इसलिए कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है और जद्दोजहद से ही सब कुछ मिलता है। आप लोग भी अपने आप को तैयार रखा करें और जब आपको कॉल दी जाए तो फिर उस वक्त बाहर निकला भी करें अगर आपने टाइम स्केल लेना है या दूसरे मामलात लेने हैं। इसी तरह अगर बात की जाए जो है वो सर्विस प्रोटेक्शन की, पे प्रोटेक्शन की, तो उसके ऊपर बहुत सारे अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। कुछ दोस्त इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जल्द इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो मामलात क्लियर होंगे। और इसी तरह जो है उसके साथ साथ अगर आप देखें कि हमारा मुतालबा है कि एक दफ़ा सारी ज़िंदगी का टाइम स्केल नहीं, PST, EST, SST असातिज़ा को जिस तरह दूसरे सूबों के अंदर मिल रहा है 3 दर्जाती टाइम स्केल कि PST, EST और SST तीनों कैडर के असातिज़ा को जो है वो 3 दर्जाती टाइम स्केल दिया जाए। तो ये दूसरी तंजीमों से भी मेरी दावत है, बाकी तमाम असातिज़ा तंजीमों से, उनको भी मैं गुजारिश करूँगा कि इस इशू के ऊपर आप भी 3 दर्जाती का मुतालबा करें ताकि असातिज़ा को उसका कुछ फ़ायदा भी पहुँच सके। और इसी तरह जो PST, EST और SST की
हज़ारों के हिसाब से सीटें खाली पड़ी हैं। और इसी तरह हेड मास्टर्स के जो सीटें हैं वो कोई 6000 के करीब खाली हैं। अगर इनमें से इन सर्विस प्रमोशन कोटा निकाला जाए 70,000 पोस्टें दूसरी खाली हैं, तो ये तकरीबन 30 से 35,000 ऐसी पोस्टें हैं जो सिर्फ़ इन सर्विस प्रमोशन की बनती हैं। तो इन सर्विस प्रमोशन के कोटे के ऊपर अमल दरामद इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे कि वो भी शुरू हो जाएगा, प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी और बाकी मामलात भी जल्द हो जाएंगे। और ये सिर्फ जनरल कैडर नहीं, ये हमारा मुतालबा था कि एमसी कैडर को भी इसका जो हक़ है उनका, वो उनको फौरी तौर पर मिला जाए। और इसी तरह कंप्यूटर लैब इंचार्ज जो हैं हमारे साथी हैं, हमारे साथ लैब में होते हैं, उनकी और कारी टीचर्स की अपग्रेडेशन देरीना मुतालबा है। तो कंप्यूटर लैब इंचार्ज की समरी और कारी टीचर्स की पहले से ही गई हुई है, तो उसके ऊपर हमने स्कूल एजुकेशन को कहा है कि उस पर रिमाइंडर दें और वहाँ फ्रांस के पास जाएं ताकि ये कैबिनेट में रख के उनकी अपग्रेडेशन का फ़ैसला जल्द अज जल्द करवाया जा सके। और इसी तरह जो लैब अटेंडेंट हैं उनकी भी अपग्रेडेशन के हवाले से। और इसी तरह फिर आजकल के डिजिटाइजेशन के दौर के हवाले से भी स्कूल एजुकेशन ने इसके ऊपर कहा है कि हम इससे मिनिस्टर और हुकूमत से बात करेंगे कि तमाम कंप्यूटर लैब्स के अंदर जो है वो कंप्यूटर लैब इंचार्ज जो हैं वो भर्ती किए जाएँ नए। और फिर इसी तरह ट्रांसफ़र इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो सिंगल टीचर होने की वजह से हमें अरसा दराज से हमारे लोगों को इजाज़त नहीं मिलती, उनको भी आने वाली जो ट्रांसफ़र फ़ेज़ है उसके अंदर इस दफ़ा उन्होंने वादा किया है कि हम उसका कोई हल निकालेंगे ताकि उनको कम से कम एक दफ़ा ट्रांसफ़र की इजाज़त दी जाए। और इसी तरह जिन जिन कंप्यूटर जो स्कूल अपग्रेडेड हुए हैं वहाँ के अंदर अगर कंप्यूटर लैब्स नहीं हैं तो कंप्यूटर लैब्स को वहाँ पे इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पर उनका काम बाज़ अज़ला में शुरू भी हो चुका है और बाज़ में जल्द शुरू हो जाएगा कि वहाँ कंप्यूटर लैब्स दी जाएंगी वहाँ, और कंप्यूटर साइंस की पोस्ट भी दी जाएगी। और इसी तरह हमने मुतालबा किया है कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर अलग से जो है वो कंप्यूटर लैब दी जाए ताकि हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और इस अमल से हायर सेकेंडरी स्कूल भी आबाद होंगे, ये भी बात आप याद रखें। और पुरानी कंप्यूटर लैब जो हैं जो अब एब्सोल्यूट हो चुकी हैं और जो नहीं चलती, जिनके लाइसेंसेस एक्सपायर हो चुके हैं, उनको भी अपग्रेड किया जाएगा इंशाल्लाह। जल्द आप देखेंगे कि इन तमाम मामलात के ऊपर रद्द-ए-अमल जो है वो आएगा सामने। इसी तरह कंप्यूटर लैब्स की मेंटेनेंस के हवाले से बाज़ जगह से शिकायत आती थी कि वहाँ स्कूल जो है उनके ऊपर कोई अखराजात नहीं करता, और उस हवाले से हमने मुतालबा किया जल्द उस हवाले से भी इंस्ट्रक्शन जारी हो जाएंगी कि स्कूल के जो कंप्यूटर लैब्स हैं उनके अंदर जो है वो अखराजात कहाँ से होने हैं और कैसे होने हैं, वो इंशाल्लाह जल्द इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी हो जाएंगी। फिर एक और हमारा बड़ा पुराना मुतालबा था, वो भी PST, EST, SST और ग्रेड 17 से 20 तक के साथीज़ा के लिए है। और इस पर भी स्कूल एजुकेशन ने एग्री किया है कि वो जल्द एक सिस के अंदर एक जो है वो प्रमोशन का टैब अलग से हो जाएगा, और जैसे ही जिस ज़िले के अंदर DPC होगी उस ज़िले को इख्तियार होगा, वो लोगों को वहाँ टैग करेंगे जो प्रमोट होंगे, और वो अपनी पोस्टिंग के ऊपर उन्हें 6-6, 7-7 माह इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे कि प्रमोशन का सिलसिला जो है वो बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। जैसे ही लोग प्रमोट होंगे उनको ऑप्शंस मिलेंगी और वो अगली अपनी पोस्ट के ऊपर अपनी प्रमोशन को एक्चुअलाइज़ करेंगे। और इसी तरह जो है वो हमारा मुतालबा था कि कंप्यूटर टीचर्स को भी इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र से मुस्तशना करार दिया जाए। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जल्द फैसला हो जाएगा। और प्रमोशन का टैब अलग होने से आप देखें कि कितने असातिज़ा को ग्रेड 20 तक के लोगों को फ़ायदा होगा, और ये भी हमारा ही मुतालबा था, और इसके ऊपर महकमा स्कूल एजुकेशन ने एग्री किया, और आप बहुत जल्द देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो सारा सिस्टम अलग हो जाएगा और प्रमोशन वाले लोग जल्दी से जल्दी वहाँ अपनी अगली पोस्टिंग जो है उसको ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके ऊपर अगर मैं बात करूं सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की मुस्तकिली के ऊपर, तो बड़ी अहम बात है। और AUs की जो मुस्तकिली है उसके लिए आप सबको पता है कि जब हमने आवाज़ उठानी शुरू की तो पहले दिन से समरी गई, फिर समरी 2-3 दफ़ा आई गई, इतराज़ात लगे, और अब भी लोग अपनी मर्ज़ी की तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। और हम इस पर तब बात करते हैं जब इंफॉर्मेशन पूरी हो और एक्चुअल हक़ाइक़ की बात हो। उसके अलावा बात झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करने का फ़ायदा कोई नहीं होता। तो इसके ऊपर अब मैं पूरी तफसील से, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन मैं वो ऑफिशियल बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके सामने जो है ना वो मीडिया के ऊपर नहीं लाई जाती, मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ। कि अब जब समरी, आपको पता है मिनिस्टर साहब ने ट्वीट किया हमारे मुतालबे के ऊपर, और इसमें नो डाउट सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स भी शामिल थे, और उनके मुतालबे के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया कि वो समरी हमने जो है वो कैबिनेट को भेज दी है विदाउट PPC। अब जब कैबिनेट के पास गई तो वहाँ से डिसीजन हुआ कि जो कायमा कमेटी है उसको दे दी जाए, और उस कायमा कमेटी की तजावीज़ के बाद दोबारा कैबिनेट उसके ऊपर काम करेगी। तो अब कैबिनेट ने क्या किया
उसका कायमा कमेटी के अंदर जब वो गई समरी वहाँ डिस्कस हुई, उन्होंने फिर 2 तजावीज़ दे दी और वो वही की वही एक तजावीज़ उन्होंने दी कि जी इसको आप विदाउट पीपीसी इनको रेगुलर कर दें सबको, और दूसरी तजावीज़ साथ दे दी कि आप इनको पीपीएससी को भेज दें कि दोनों में से एक जिसका मर्ज़ी इंतखाब कर ले कैबिनेट। अब वहाँ बात ख़त्म नहीं हुई जब, तो फिर एक वहाँ कैबिनेट विंग से फिर अब इसको फ़ाइनल करने के लिए एक नई कमेटी बना दी गई है। स्टैंडिंग कमेटी की जो राय थी उसको फ़ाइनल करने के लिए उन्हीं 2 राय में से, और उसके अंदर 4 मेंबरान हैं, जिसके अंदर नंबर 1 मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, नंबर 2 सेक्रेटरी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स महकमा कानून के, और इसी तरह सेक्रेटरी रेगुलेशन इसके अंदर शामिल हैं, और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन इसके अंदर शामिल हैं। और ये मैं सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर इस मामले को देखते हुए वज़ीर कानून और सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी रेगुलेशन से लिखते हुए अब हमारे मुतालबे के ऊपर फ़ौरी तौर पर इसको दोबारा से भेज दिया उनको, कि ताकि वो टाइम दें और इस इशू के ऊपर मीटिंग करके इसका कोई फ़ाइनल हल निकाला जाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका हल भी आपके सामने आ जाएगा। और यही बात है जो आपको बता दी है, इसके अलावा कोई किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जो अपनी उल्टे सीधे मैसेजेस चलाते हैं उनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। तो अब इस कमेटी से वक्त लेने के लिए सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने उस दिन हमारे मुतालबे पर फ़ौरी तौर पर फ़ाइल आपकी भिजवा दी है, और इसकी मीटिंग जैसे ही कोई डेट फ़ाइनल होगी इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। और दूसरा हमारा मुतालबा था कि जो बैजेज़ इसके अंदर रह गए हैं उन बैजेज़ को भी शामिल किया जाए, और 2018 वालों के लिए भी कोई रास्ता निकाला जाए, और इंशाल्लाह वो भी स्कूल एजुकेशन ने इस पर एग्री किया है कि उनका भी कोई साथ ही हल निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए ये काम ऐसे चल रहा है। और जो लोग बार बार ये कहते हैं कि जी हमारा जिक्र ही नहीं करते मुतालबात के अंदर, यानी सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स का, तो उनके लिए तो आपके सामने सोशल मीडिया पे आपने शायद देखा होगा, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट एक शेयर हुई थी, उसके अंदर वाज़ह तौर पर लिखा है दूसरा अहम मुतालबा ही सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की रेगुलाइजेशन का है, और वो पैक्ट की तरफ से ही है, और किसी ने नहीं जिक्र किया। और अब आने वाले वक्त में हो सकता है बहुत सारे आ जाएँ अपनी उसके लिए कि जी हम भी इनके हमायती हैं, लेकिन एक्चुअल हक़ाइक़ आपके सामने हैं कि जिन जिन लोगों ने जिन जिन दोस्तों ने इस पे काम किया वो 90% लोग जो हैं वो पैक्ट पंजाब से ही मुतल्लक़ हैं। और बहरहाल इसके ऊपर हमें कोई किसी से वाह नहीं चाहिए, हमारा अपना काम है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे असातिज़ा हैं। अगर हम असातिज़ा की तंजीम है तो हमने उनके लिए काम करना है, और जिन्होंने बोलना है वो बोलते रहें, उनका हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। और इसी तरह कुछ दोस्त हमारे 2011-12 और उस अरसे के दौरान कुछ लोग रह गए थे एजुकेटर्स जो अभी तक मुस्तकिल नहीं हो सके, उनकी मुस्तकिली के लिए भी जल्द कह दिया गया इजलाह को। आप देखेंगे कि दिनों के अंदर जो है उनके भी ऑर्डर इंशाल्लाह होने शुरू हो जाएंगे जो जो उनके मसाइल हैं। फिर कन्वेंस अलाउंस का मुतालबा था। कन्वेंस अलाउंस के हवाले से हमारी जो पेंडिंग है उनके पास हमने रिप्रेजेंटेशंस दी हुई हैं, क्योंकि सिंध और वफाक में सर्विस ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया कि साथज़ा को कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा। अब वो कन्वेंस अलाउंस जो है अगर यहाँ से फ़ैसला नहीं होता तो वो डेफ़िनेटली हम उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो जल्द आपका कन्वेंस अलाउंस वाला मामला भी हो जाएगा। और इसी तरह से जो है वो कंप्यूटर टीचर्स की गैर ज़रूरी ड्यूटियों के ऊपर हमेशा बात होती है, और इस दफ़ा भी बात हुई, और इंशाल्लाह वो आपको पता है पीछे एक्सप्लेनेशंस भी जारी हुई, और ये मसला भी अनकरीब ख़त्म होने वाला जा रहा है। इस मसले को ख़त्म करने के लिए हमने खुली ऑफ़र की है महकमा स्कूल एजुकेशन को कि हम हर तरह की कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवाने के लिए जिस स्टाफ को चाहे 36 के 36 अज़ला के अंदर हम तैयार हैं। पैक्ट पंजाब तैयार है, जिस बंदे को ट्रेनिंग दिलवानी है हम फ्री ऑफ कॉस्ट, बग़ैर कोई चार्ज किए, बग़ैर कोई TADA मांगे पैक्ट पंजाब ट्रेनिंग देगी, और इंशाल्लाह जल्द ये मामला सेटल हो जाएगा। इसी तरह से जो असातिज़ा हमारे हैं जिनकी लीव इनकैशमेंट नहीं मिलती, MC कैडर असातिज़ा की पेंशन और दीगर अतायगियाँ नहीं होती, और वो हमने मुतालबा किया कि MC कैडर असातिज़ा का शेयर बुनियादी तौर पर डिमांड किया जाए महकमा लोकल गवर्नमेंट से। उन लोकल गवर्नमेंट वालों ने उनका शेयर देना है तो उनके मसाइल हल होने हैं, तो वो भी अब यहाँ हुकूमत ने एग्री किया है कि वो वहाँ लिखेंगे और वहाँ उनसे उनका शेयर भी मांगेंगे। और इसी तरह से लीव इनकैशमेंट जो रिटायर असातिज़ा की रुकी हुई है उसके लिए भी फ़ौरी तौर पर कोई मामला बजट के किए जाएंगे तय। फिर उसके बाद हमारा मुतालबा था कि पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स जो हैं वो हमसे 400 रुपया हर स्टूडेंट से प्रोसेसिंग फ़ीस की मद में लेते हैं, और उनका काम सारा स्कूल करते हैं। उनके प्रिंटर के अखराजात, उनके बाकी सारे अखराजात, कागज़ के अखराजात, वो सारे तो स्कूल उठाता है। तो ये हमने मुतालबा किया कि इस मसले को हायर एजुकेशन से उठाया जाए, और हायर एजुकेशन को ख़त लिखा जाए, और वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की तरफ से लिखा जाएगा कि इस मसले को हल या तो बोर्ड अपने काम खुद करें सारा,
ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और दाखिलों से रिलेटेड। अगर स्कूलों ने ही करना है तो फिर वो जो प्रोसेसिंग फ़ीस की मद में पैसे लेते हैं वो स्कूलों को वो अखराजात दिए जाएँ। इसी तरह डिविजनल डायरेक्टरेट की असामियाँ जो हैं और डायरेक्टर्स की असामियाँ वो साल डेढ़ साल से बग़ैर इख्तियारात के असातिज़ा कराम बैठे हुए हैं। तो हमने उनसे मुतालबा किया कि या तो फ़ौरी तौर पर जो है वो इसको बहाल कर दिया जाए डायरेक्टरेट को, और बहाल करने के बाद उनको कुछ इख्तियारात दिए जाएँ ताकि वो प्रॉपर काम कर सकें और जो ज़िली ब्यूरोक्रेसी है और दूसरे लोग हैं उनसे स्कूल एजुकेशन की जान छुटाई जा सके। इसी तरह फिर हमारा मुतालबा है जी कि प्राइमरी स्कूलों में EST जो हैं कुछ बैठे हुए हैं, उनको प्राइमरी स्कूलों में लगाया गया था, तो उनको उस हिसाब से उस स्ट्रेंथ के ऊपर कंसीडर किया जाए और उनके मसाइल को हल किया जाए। और प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में जहाँ जहाँ खाकरोब नहीं है वहाँ खाकरोब फ़ौरी तौर पर भर्ती किया जाए, और इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूलों में, क्योंकि ये जो सफाई के मसाइल हैं और दूसरे मसाइल हैं, और जब तक वो खाकरोब की कमी पूरी नहीं होगी तब तक ये हल नहीं हो सकते। फिर एक अहम मुतालबा था कि जो हमारा PMIU है इसको बनाने का मकसद था कि ये स्कूलों के अंदर डेवलपमेंट और कोई बेहतरी का काम करें, लेकिन इन्होंने अपने उस काम को छोड़ के इन्होंने अपने अंदर वो ले लिया कि जी ये मॉनिटरिंग करेंगे, किताबों की डिलीवरी भी देते हैं, तो पैसे जब डिलीवरी के वक्त स्कूलों से तलब किए जाते हैं। इसके ऊपर भी महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिस लेने का वादा किया है और इंशाल्लाह वो PMIU अपने असल काम पे वापस आएगा, और ये जो डिलीवरी के वक्त वेयर हाउसेस से पैसे तलब किए जाते हैं उसका भी पूरा नोटिस लिया जाएगा। इसी तरह फिर हमारा मुतालबा था, ये मुतालबा भी बड़े लोगों का था लेकिन हमने रखा क्योंकि असातिज़ा की बात जब करनी है, कि पंजाब के तलीमी बोर्ड्स के अंदर चेयरमैन, सेक्रेटरी और कंट्रोलर की असामियों पर 50% जो कोटा है वो स्कूल एजुकेशन का है और 50% कोटा कॉलेजेस का है। तो वहाँ भी अब सुना कि यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को भी लगाना शुरू कर दिया जो कानून का हिस्सा ही नहीं है, शामिल ही नहीं है कानून में। तो इस कोटे पर अमल दरामद कराया जाए कि 50% सीटें जो हैं वो 3 सीटें सेक्रेटरी, कंट्रोलर और चेयरमैन की हैं वो स्कूल एजुकेशन की हैं, और 50% सीटें कॉलेजेस की हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को लगाने का सिलसिला शुरू हुआ है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, उसको बंद किया जाए। ये मामला भी स्कूल एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन से उठाएगा जल्द। और इसी तरह जो है वो डेफिनेटली बहुत सारी और भी तंजीमें काम कर रही हैं और हम भी कर रहे हैं। महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए और इस पर भी जल्द इंशाल्लाह एक बड़ा ग्रैंड जो है वो मुज़ाहरे भी हो रहे हैं और बाकी मामलात भी तय होंगे। और एक और अहम मसला था, आखिर में मैं उसका भी ज़िक्र करता चलूँ कि जो तारीख़ मुस्तक़ली हमारे असातिज़ा की तब्दील की जा रही है वो हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह मैसेज हमने दे दिया है महकमा स्कूल एजुकेशन को। महकमा स्कूल एजुकेशन इसके ऊपर काम कर रहा है और कानून की रोशनी के अंदर इंशाल्लाह आने वाले जो हफ़्ता है उसके अंदर इसके ऊपर फ़ैसला मुतवक्को है, और इस सिलसिले में भी आपको बहुत खुशखबरी मिलेगी और वो जल्द आपके साथ फिर शेयर कर दी जाएगी। क्योंकि जो मुस्तकिली की तारीख़ें हैं, हमारा तो मुतालबा ये है कि डे 1 से सबको परमानेंट होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का जिस तरह कॉलेजेस में ख़ात्मा हो गया इसी तरह स्कूल एजुकेशन में भी ख़ात्मा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह डेट ऑफ रेगुलाइजेशन जो है वो किसी की हम तब्दील नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह मैसेज है, और अगर कोई ऐसा मामला दोबारा किया गया और इसके ऊपर जल्द अमल दरामद ना हुआ तो फिर हम सड़क पे खड़े होंगे। और इस दफ़ा जो सालसी थे जिन्होंने ये किरदार अदा किया, और वो भी समझते हैं इस बात को कि इन मसाइल को हल करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में आप इस हवाले से बहुत सारी खुशखबरियाँ सुनेंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो इतनी जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, और 36 के 36 अज़ला जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स के खड़े होते हैं। और ये सिर्फ़ आपका ही खासा है, कंप्यूटर टीचर्स का ही खासा है कि वो हमेशा दिनों के अंदर विदिन डेज़ अगर हम उन्हें कॉल दें तो वो 2, 3, 4 दिनों के अंदर भी सड़कों के ऊपर खड़े हो सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, बात मुज़ाकरात की टेबल पे ही हल होते हैं, और वहाँ बैठ के हम 2 दफ़ा ये डिस्कस कर चुके हैं मामलात। और इस हफ़्ते में अगर इन हमारे नताइज, एक नतीजा तो निकल आया, आपको मैंने बताया कि सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से EST और SST और PST का वो प्रपोज़ल डाल दी गई है। बाकी भी मामलात के ऊपर अगर पॉजिटिव नताइज ना निकले तो इंशाल्लाह फिर हम 5 अक्टूबर को यौम सियाह मनाएंगे और उसी दिन अगले मुज़ाहरे का ऐलान करेंगे। और कंप्यूटर टीचर्स अब इस काबिल हैं इंशाल्लाह कि वो 2 दिन के नोटिस के ऊपर, 3 दिन के नोटिस के ऊपर भी एहतजाज लाहौर में कर सकें। अल्लाह पाक आप सब का हामी नासर हो। अल्लाह पाक आप सबको हिम्मत तौफीक अता फ़रमाए और असातिज़ा के काज पर काम करने के लिए हम वक्त खड़ा रहने की तौफीक अता फ़रमाए।